हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बहुत ही लो महसूस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप एकदम से इसी मूवमेंट में एकदम ज़बरदस्त शानदार महसूस करने लगे, बहुत खुशी आपके अंदर आ जाए, बहुत सेटिस्फेक्शन आ जाए, जीवन को लेके पॉजिटिविटी आ जाए, तो आप ऐसा क्या काम करें जो आप एकदम से खुश हो जाए। तो दोस्तों, उस चीज़ का नाम है, उस एक्टिविटी का नाम है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशन को तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज ग्रैटिट्यूड के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जब जो चीज़ें, जो नियामतें हमको मिली हुई हैं, उनके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, बहुत ही थैंकफुल हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में अदा करना। तो दोस्तों, हम आइए आज जानेंगे कि हम आखिर ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी वाइब्रेशन एकदम चेंज हो जाए, हम बहुत अच्छा महसूस करने लगे, हम शानदार महसूस करने लगे। दोस्तों, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक पेपर ले लें और एक पेन ले लें, और मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद जब मैं आपसे कहूं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें और उस एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर दें। और जब वो एक्टिविटी आप पूरी कर लें, तब आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, वो एक्टिविटी आपको ये करनी है कि आपको पेपर पर पेन से लिखना है कि आप किन चीज़ों के लिए अपने जीवन में शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। थैंक यू गॉड, मुझे घर मिला, इसमें इतनी सारी सुविधाएं हैं। थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। थैंक यू गॉड कि मुझे आपने नौकरी दी, या मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे आपने काम दिया। थैंक यू गॉड, मेरे पास गाड़ी है या स्कूटर है। थैंक यू गॉड कि मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू गॉड कि मैं अच्छी लोकेशन में रहता हूँ। इस तरह से जो भी नियामतें आपको मिली हैं, उनको आप जितनी ज़्यादा नियामतें आप लिख पाएँ, एक पेज में लिख लेंगे। और लिखने के बाद में फिर आगे मैं आपको जो बताऊंगा, फिर आप वो करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब स्टार्ट। तो दोस्तों, आपने अपनी एक्टिविटी पूरी कर ली है, तो आप देखें कि जब आप एक्टिविटी करने के पहले का मूड आपका कैसा था। आपको लग रहा था कि बहुत सारे लोग हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो, इस बात से बहुत दुखी हो कि उन्हें जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो वो चाह रहे हैं, कुछ कमी है उनके जीवन में। बहुत सारे लोग उदास से होंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने देखा होगा कि कैसे एकदम से आपको एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल गई। वो सारी चीज़ें आपके जीवन में थी कि जब आपने थैंक यू कहना शुरू किया गॉड को, यूनिवर्स को, तो आपको पता लगा अरे मुझे तो इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, मुझे तो इन सब चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए, और मैं रो रहा हूँ। तो आप एकदम से आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम दिन भर जो है अपने आप को ही कोसते रहते हैं, सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो आपको नहीं मिली है, और जो मिली है उनके लिए शुक्र अदा करना नहीं चाहते। आप अपने ही जीवन पर रख कर देखें, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी की किसी भी तरीके से मदद करते हैं, और अगर वो आपको थैंक यू नहीं बोलता है, तो आपको कैसा लगता है? शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा। इसी तरह से जिस भी नेचर ने या ब्रह्मांड ने या हमारे पेरेंट्स ने हमको जो कुछ भी दिया है, अगर हम उसका शुक्रिया अदा कर नहीं करेंगे, तो शायद उनके अंदर भी वो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, और वो और देना शुरू नहीं करेंगे, और नियामतें हमें ज़िंदगी में दी रहेंगी। तो शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड में रहने का ये हमारा फ़ायदा है। इसको मैं बहुत ही छोटी सी स्टोरी से और आपको और क्लियर करना चाहूँगा। एक बहुत ही सिद्ध महात्मा हमारे यहाँ हो, तो कहते हैं कि उनकी बात सीधे भगवान से होती थी। तो जब ये बात एक सेठ को पता लगी, तो सेठ ने भगवान उनसे महात्मा से कहा कि भाई, जब आपकी बात हुई भगवान से इस बार, तो आप उनसे कहिएगा कि उन्होंने मुझको बहुत कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ, अब मुझे और ना दे, बस करें, मेरे पास जितना है वही पर्याप्त है। महात्मा ने कहा ठीक है, अब मेरी जब बात उनसे हो तो मैं उनसे ये बात बोल दूँ। जब ये बात एक दूसरे भिखारी को पता लगी कि ऐसे ऐसे महात्मा हैं, उनकी बात ईश्वर से होती है, तो वो भी रो रही थी। तो भिखारी ने महात्मा के पास आया और उनसे बोला कि प्रभु, आपकी जब बात हो भगवान से कभी, तो कहिएगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा है, मुझे कुछ तो दे दे, कुछ तो मुझे दे मेरे पास। तो महात्मा ने कहा ठीक है, जब मेरी बात होगी उनसे तो मैं उनसे बोल दूँगा कि भाई आपको कुछ दे। कुछ दिनों के बाद जब महात्मा ध्यान में थे, तो उनकी बात जब ईश्वर से ही, तो उन्होंने उन दोनों लोगों की बात भगवान के समक्ष रखा। भगवान ने कहा ठीक है, आप सेठ जी से बोल दीजिए। वो जो
उनको अगर कुछ जीवन में और नहीं चाहिए तो शुक्राना अदा करना बंद कर, ये को मिलना बंद हो जाएगा। और उस गरीब इंसान से बोल दीजिए कि तू शुक्राना अदा करना शुरू कर दे, तुझको मिलना शुरू हो जाएगा। महात्मा ने जब ये बात लोगों से कही, पहले से उनसे मिलने आए तो सेन से बोली कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है कि तू शुक्राना अदा करना बंद कर दे, वो तुझे और मिलना बंद हो जाएगा। फिर ये कहा जैसे मैं कर सकता हूँ, जिस ईश्वर ने, जिस प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इतना संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ, शुक्राना अदा करना तो नहीं बंद कर सकता। भगवान ने कहा तो ठीक, भगवान तो छोटे कभी नहीं बंद करेंगे। जब वही भिखारी महात्मा से मिलने आया तो महात्मा ने उससे यही बात कही, वो ईश्वर ने उससे कही नहीं तो शुक्राना अदा करना शुरू कर दे तो सब कुछ जिंदगी में मुझे जाएंगे। तो उस गरीब इंसान ने कहा, एक कपड़ा मुझे तन में मिला हुआ है, मैं किस बात से शुक्राना अदा करूँ? और उसने ऐसे ही ऐसे कहा तो तेज हवा चली और खत्म उसकी बदन से निकल गया, हट गया। वो कहते हैं कि मतलब शुक्राना अदा ना करने से आपके जीवन में अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आप के पास अच्छी चीजें आना रुक जाएगी, आप शुक्राना अदा करें। और जब आप सवेरे सुबह उठे तो आप 10 नियम पता गिने अपनी उंगली पर, ये भगवान मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिली, भगवान आज मैं जिंदा हूँ, हे भगवान आज मैं अच्छे से नींद मेरी पूरी हुई है, भगवान आज मेरे आसपास सब मेरे घर वाले मेरे पास में है, भगवान आज मैं पूरी तरह से मेरा शरीर अच्छे में काम कर रहा है, भगवान मुझे आपने इतनी अच्छी नौकरी दी है, मुझे काम किया है, भगवान मेरे पास रहने के लिए घर है, बहुत सारे लोग पास घर ही नहीं है, ये भगवान मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। इस तरह से 10 नियम बताइए आप रोज सवेरे भूलें। और यही प्रक्रिया आप रात में भी करें, जब आप रात में सोने जाएंगे, भगवान आज के दिन कैसा रहा, जब आप शुक्राना अदा करके सोने जाएंगे तो आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका वाइब्रेशन लेवल अलग हो जाएगा। जब सोने जाएंगे तो आप अच्छा फील कर रहे हैं। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि आप जो चाहते हैं, आप जो मांगते हैं, ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता है, ब्रह्मांड आपको वो देता है जो आप फील करते हैं। तो आप जो सोने जाए तो आप अच्छा फील करके जाए, आप ग्रेटिट्यूड में जाए तो भगवान आपको बहुत देगा। तो आइए दोस्तों, हम आज ही से शुक्राना अदा करना शुरू करें। जो भी हमारे पास है, कम है ज़्यादा है, उससे ही हम शुक्राना अदा करना शुरू करें। और आप देखेंगे कि धीमे धीमे वो जो चीज़ें जो आप चाहते हैं और उसको फील करना शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जो भी आपके फीडबैक है आप उसको दें। आगे भी मैं इसी तरह की और अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में लाता रहूँगा।